सुपौल में नगर परिषद चुनाव की तैयारी बड़े जोर शोर से चल रही है। नया साल 2023 आने वाला है, लेकिन इस बीच नगर परिषद चुनाव का भी बिगुल बज चुका है। पहले चरण के चुनाव में आगामी 18 दिसंबर को सुपौल से मतदान होना है और 20 दिसंबर को मतगणना होना है। लिहाजा अब प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रुझाने में जुट गए हैं। तमाम प्रत्याशी अपने मुद्दे और वादे को लेकर लोगों के बीच आ रहे। इसी कड़ी में सुपौल नगर परिषद वार्ड नंबर 24 से वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी और निवर्तमान वार्ड पार्षद अंशु कुमार से हमारे संवाददाता शिवशंकर पीयूष ने खास बातचीत किया है। देखें इस रिपोर्ट को। आप देख रहे हैं अजय भारत न्यूज चैनल। मैं हूं शिवशंकर पीयूष। इस वक्त हम मौजूद हैं सुपौल नगर परिषद के वार्ड नंबर 24 का ये इलाका है। हमारे साथ अंशु कुमार जी हैं जो निवर्तमान वार्ड पार्षद भी इस वार्ड के थे और इस बार वार्ड पार्षद के प्रत्याशी हैं। चुनावी एजेंडा क्या है, किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं और क्या कुछ 5 वर्षों का जनता ने इन्हें मौका दिया था मतदान स्वरूपी आशीर्वाद देकर, और क्या कुछ किया है 5 वर्षों के कार्यकाल में, तमाम बिंदु से आपको हम रूबरू कराएंगे। हमारे साथ अंशु जी हैं, खास बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि 5 वर्षों का कार्यकाल कैसा रहा, क्या कुछ विकास कार्य किए हैं और जब ये जीत के आए थे तब वार्ड की स्थिति क्या थी और अब क्या है और आगे क्या कुछ करने वाले हैं। अंशु जी, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत अजय न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। अंशु जी, 5 वर्ष तक आपने इस वार्ड का प्रतिनिधित्व किया है, जनता ने मौका दिया था, आपको चुन के आए थे। 5 वर्षों में आपने वार्ड में क्या कुछ कार्य किया है? मैंने 5 वर्षों में बहुत ही ज्यादा विकास किया है। रोड, नाला, सड़क देख लीजिए, कहीं पे पानी नहीं लगता है। आवास पूरा सुपौल में नंबर 1 पे है, शौचालय में नंबर 1 पे है, हर चीज में नंबर 1 पे है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। पेंशन दिए हैं, सबसे ज्यादा पेंशन दिए हैं। कोविड काल में भी बहुत ज्यादा लोगों का मदद किए हैं। आप देख रहे हैं कुछ काम रुका हुआ है जो कि फंड नहीं आया है, पैसा नहीं आने के कारण कुछ काम रुका हुआ है, कुछ काम चालू है। बहुत ही हर वर्ष वार्डों से ज्यादा विकास हो रहा है। कुछ आदमी का आवास छूटा हुआ है जो इस बार पूरा होगा, कुछ ही आदमी का छूटा हुआ है, नहीं आया है अभी तक योजना। आते ही चुनाव खत्म होते ही आएगा और जो भी छूटा हुआ आदमी है उसको 100% मिल जाएगा 2-3 महीना के अंदर। अंशु जी, आपके वार्ड के लोगों का लगातार शिकायत रहा कि आपके वार्ड में जल जमाव की समस्या अभी भी बरकरार है, तो नाला निर्माण में क्या प्रतिबंधता हुई कि अभी तक नाला निर्माण जहां होना चाहिए था वहां नहीं हो पाया? काम चालू है, टेंडर हो गया है, बस पैसा नहीं मिला। आधा काम ठेकेदार कर दिया है, 6 महीना हो गया, उसका 30 लाख फंसा हुआ, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। पैसा जो ही आएगा उसको तुरंत काम चालू हो जाएगा। इस काम को निकालना नहीं पड़ेगा, काम निकला हुआ है, टेंडर हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, सिर्फ ठेकेदार का आधा काम किया है, पैसा नहीं मिला है, उस पैसा के चलते रुका हुआ है। पैसा आएगा तुरंत काम चालू हो जाएगा। ये हम नहीं दावा करेंगे कि इलेक्शन के बाद काम होगा, ये पैसा आते ही काम हो जाएगा। सब कुछ टेंडर हो गया है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अंशु जी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, नाला, जल जमाव, पूरा कह सकते हैं कि नगर परिषद का जो इलाका है 28 वार्ड, तकरीबन सभी वार्डों में ये समस्या है। आपने कहा कि संवेदक का पैसा रुक गया इसलिए नाला निर्माण बाधित हो गया, तो आपने ये भी आश्वस्त किया है कि पैसा आते ही उस कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा। 2 वर्षों का, आपके 5 साल के कार्यकाल में 2 वर्षों का जो कार्यकाल कोविड का रहा, उसमें विकास का कार्य कितना प्रभावित रहा? बहुत ही ज्यादा। पैसा आएगा उसके बाद कोई विकास का काम होगा, पैसे नहीं आ रहा है कोविड के कारण। सब जानते हैं कि कोविड में दूसरे रूप में पैसा खर्च हुआ है, इसका पैसा रुक गया है। पैसा आते ही काम चालू हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा पानी लगता है एक जगह मात्र, टेंडर हो चुका है 2 वर्ष पहले ही, कोविड के कारण ही रुका हुआ था और काम पैसा आ रहा है धीरे धीरे और तुरंत काम चालू हो जाएगा। ठेकेदार को तो 30 लाख रुपया बाधित है, 6 महीना से ठेकेदार का क्या हाल हो रहा है। अंशु जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप हमको विगत 15 वर्षों से विश्वास कर रहे हैं, विश्वास कीजिए। कुछ ही काम बचा हुआ है, अपने वार्ड में काम करने के लिए जगह नहीं है। अब हमको दोबारा उस काम किए हुए काम को करना होगा, क्योंकि कहीं कहीं काम बाकी नहीं है, हर काम हो गया है। जो काम कुछ थोड़ा सा बचा हुआ है
वो काम हो जाएगा। इस पंचवर्षीय योजना में पूरा उसके बाद अपना वार्ड 2800 वार्ड में स्वर्ग जैसा सुंदर दिखने लगेगा। हम अपने दर्शकों को बता दें अंशु जी कि आप और आपकी पत्नी कुल मिला के 15 वर्ष लगातार मतलब यहाँ जो है वार्ड पार्षद रहे हैं। इस बार अगर जनता आशीर्वाद देती है, मतदान स्वरूपी आशीर्वाद, तो पहले पायदान पे कौन सा काम रहेगा? जीतने के बाद अब पहला क्या काम करेंगे वार्ड के लिए? पहला मेरा जो रुका हुआ काम है कुछ, वो तो उसका टेंडर निकला हुआ है, वो हो जाएगा। और बाकी जो ये मेरा पंचवर्षीय होगा उसमें बहुत, जैसे शनि मंदिर के पास है, पवन राय के घर के पास, उसका रोड नाला बनाना है, और मुसहरी का रोड बनाना है। मुसहरी में जो एक तो पुला है वहां तक रोड नाला पहुंचाना है। और प्रतिभा दीदी घर के पास पानी लगता है थोड़ा सा, तो वो रोड हो जाएगा, तो वो भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं, मल्लिक चौक से लेके और रजनीकांत स्कूल होते हुए मुसहरी तक जाएगा सड़क, वो काम होगा। और एक तो नुनू कामत घर से लेकर आदर्श स्कूल तक नाला का निर्माण होगा, और आदर्श स्कूल से इंजीनियरिंग कॉलेज तक नाला का निर्माण होगा। सब कुछ उसका नापी हो चुका है, 50 लाख का टेंडर है। होते पंचवर्षीय योजना में सब काम परिपूर्ण हो जाएगा। इसके बाद वार्ड में काम नहीं बचेगा करने के लिए हमको। अंशु जी, सुपौल में 18 तारीख को मतदान है, क्या छाप है आपका? ईवीएम पे कितने नंबर पे अंकित है, और क्या आग्रह करना चाहेंगे मतदाताओं से? मैं मतदाता बंधुओं से आग्रह करना चाहूंगा कि विगत 15 वर्षों से हम पे भरोसा करते आए हैं, और उम्मीद है आगे भी आशीर्वाद अपना देंगे। अपना वार्ड पूरा 2800 नंबर में सबसे ज्यादा वीआईपी वार्ड है। हर चारों तरफ से हमको आशीर्वाद मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। हम उन सबों का सम्मान करते हुए कहना चाहूंगा कि मेरा छाप है कलम दवात छाप, 1 नंबर पे है। कलम दवात छाप पे अपना मोहर लगा के भारी मतों से विजय बनाइए। आपका विश्वास विगत 15 वर्षों से जो है वो आपका कायम रखेंगे। आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, विश्वास कीजिए। जो वो अब तक हमको जानते ही है कि हम आपके विश्वास पे खरा उतरे हैं और उतरते रहेंगे। कहीं से कोई शिकायत नहीं दिए है, नहीं देंगे। जो आवास का काम छूटा हुआ है वो आप लोग को मिलेगा, जरूर मिलेगा। इलेक्शन खत्म होने के 2-3 महीना के अंदर आपका काम हो जाएगा, ये हम पे विश्वास कीजिए। तो अभी आप हमारे माध्यम से अंशु कुमार जी को सुन रहे थे, जो इस वार्ड के निवर्तमान वार्ड पार्षद रहे हैं और वर्तमान में प्रत्याशी हैं। उन्होंने हमारे माध्यम से आश्वस्त किया है कि जो भी विकास की कार्य रुकी हुई है या जो आधा अधूरा पड़ा हुआ है, जो नहीं हो पाया है, क्योंकि हम सभी ने देखा है 2 वर्षों का कोरोना का कहर था, जिसमें सारी विकास की कार्य जो थी वो रफ्तार नहीं पकड़ सका। कुछ तकनीकियां रही, कुछ विभागीय स्तर से भी शिथिलता बढ़ती गई, पैसे नहीं आए, योजना के पैसे जो है वो अटक गया, जिस कारण से विकास नहीं हो पाया। इन्होंने आश्वस्त किया है कि चुनाव खत्म होते ही, जैसे ही सरकार का फंड आता है, जो विकास का कार्य, चाहे नाला हो, मूलभूत सुविधाएं, सड़क हो, जहां जो सड़क और नाला और जो आवास की योजनाएं हैं उसको पूर्ण किया जाएगा। अभी तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट सागर के साथ शिवशंकर पीयूष की रिपोर्ट।